सोचते सोचते फिर मेरे हाथ में ही दम तोड़ दिए थे। मेरे जीजा आए गाड़ी लेकर के पापा को, वो दवाई करवाने गए, फिर कह रहे कि आप भाड़े से आ जाइएगा, मैं 200 रुपये दे रहा हूँ। ऐसा कोई करता है कि मेरे साथ में है तो वो समय, वो बचपना वो भले उस टाइम ना जी पाए, अभी जिएगी मेरे साथ, और मैं इसको खुलकर कहता हूँ कि तुम अपना बचपना जियो, मुझे अच्छा लगता है। नमस्ते नमस्ते दोस्तों, दोस्तों। हमारे चैनल में आप लोगों का स्वागत है और हम स्वागत करते हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं जो वीडियो अपलोड करी थी, आप लोग बहुत प्यार दिए, बहुत सपोर्ट किए। और एक बात तो है कि आप लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं और ऐसा प्यार दिए मुझे जो जिसके लिए मैं तरस रही थी, माँ बाप के प्यार के लिए, वो प्यार आप दिए। मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा कि वो प्यार आप लोग दिए। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक साल में जो मैंने प्यार पाया, जैसे पापा का देहांत नहीं हुआ होता, लेकिन दोस्तों पापा मेरे आगरा रहते थे, आगरा कमाते थे। और वो मतलब कोई भी बीमारी उनको नहीं रहती थी, फिर भी अगर कोई भी दवा दे देता था, कैसा भी दवा दे देता, वो खा लेते थे। इमोशनल टाइप के बहुत ज़्यादा थे। दवा क्यों खा रहे हो? वो कह रहे थे मुझे हार्ट का यहाँ प्रॉब्लम, पर उनको हार्ट का प्रॉब्लम नहीं था दोस्तों। पापा हार्ट का दवा खाते थे, ये वो दवा खाते खाते उनको हो गया था इन्फेक्शन। इन्फेक्शन होने के नाते वो आए घर आए दोस्तों। उसके बाद घर पे कोई नहीं था, मेरी दीदी भी नहीं थी, कोई दीदी नहीं थी। एक दीदी है जो मुझसे बड़ी है, और मैं तब से ही वीडियो बनाना स्टार्ट करी थी। जब पापा का तबीयत खराब था तभी मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया था। फिर दोस्तों मैं पापा को लेकर दनघटा, आप लोग जानते ही होंगे जो दनघटा के होंगे, दनघटा जानते होंगे, उमरिया जानते होंगे। मैं दनघटा लेकर यहाँ लेकर लगभग मैं 1 महीने तक, पता है तुम्हें, मेरे पापा का चलने का शक्ति नहीं रहता था। मैं उनको अपने कंधों पर ऐसे, और एक औरत के अंदर कितना ताकत है वो तुम्हें पता ही होगा। औरत को ज़्यादा भार नहीं संभाला, पर मैं अपने पापा का ऐसे, मैं एक बार लेकिन मेरे साथ जो भी अच्छे लोग बहुत मिले हैं। एक बार मैं चल रही थी पापा को लेकर, पापा आगे गए, उनको गिरने के, मुझे वो नहीं लगा, बहुत दया लग रहा था। पापा गिरने वाले थे, एक लड़का आके संभाला था पापा को। कोई नहीं था कि कोई वो करे। मेरे एक जीजा है, वो तो पूना ही रहते, आप लोगों को पता है। और वहाँ से वो पैसे लगाते थे पापा की दवाई के लिए। दवाई में कोई भी दिक्कत नहीं रखा गया, भले ही पापा मेरे हम लोग को प्यार नहीं किए, भले ही नहीं माने, लेकिन हम लोग उनको बचाने की बहुत ही कोशिश किए थे और बहुत ही दिक्कत उठाए, लेकिन नहीं बचे वो। और फिर उसके बाद वहाँ से दवाई करवाए। और मेरे जीजा उजा, और जो मेरे जीजा जिनके पास सुविधा रहती थी, गाड़ी रहता था ना, वो लोग भी वो नहीं सोचते थे। ऐसे मेरे एक जीजा आए गाड़ी लेकर के पापा को, वो दवाई करवाने गए, फिर कह रहे हैं कि आप भाड़े से आ जाइएगा, मैं 200 रुपये दे रहा हूँ। ऐसा कोई करता है? तो वही रहता है कि अगर अपना बेटी अपनी होती है, अपना बेटा बेटी अपने अपने ही होते हैं। कुछ जमात होते हैं जो नहीं समझ पाते हैं। मेरे पूना वाले जीजा हैं, वो समझते हैं, पापा को बहुत समझते थे। तो वहाँ से उनको दवाई करा के ले आए। और दोस्तों मेरे पापा का ऐसा हालत हो गया था, ऐसा बिस्तर पे पड़े रहते थे, और पूरा एकदम पूरा छाले जो होता नहीं है, सोते सोते पूरा कट गया था, पूरा ज़्यादा कट गया था एकदम पापा का, मेरे एकदम कट गया था। वॉशरूम बाथरूम रात को ऐसे चलते थे ना, मैं रूम में सोती थी, मेरे अंदर ही आके से गिर जाते थे। और पता है दोस्तों, मेरे पापा और मेरी मम्मी की एक सबसे बड़ी कहानी है कि जब मरते वक्त, जैसे मेरी मम्मी थी जब एक्सपायर हुई तो होने वाली थी, वो पानी गिरा था नीचे, नहीं मम्मी भी बिस्तर पे ही सुसु कर देती थी। तो मम्मी का जो सुसु था वो मैं ऐसे करके, ऐसे मिट्टी में मिलाकर, बच्चे ऐसे खाते नहीं है, तो मैं मिट्टी में मिलाकर ऐसे खाने जा रही थी, तो मेरी मम्मी ने बिना उठाया और मारने गई। फिर वो मारी नहीं मुझे, और फिर मुझे गले लगा ली, और फिर ऐसे गले लगाई, वही आखिरी बार गले लगाई। उसके बाद सब लोग मुझे लेकर चले गए, फिर मम्मी एक्सपायर हो गई। और पापा का भी यही हाल था दोस्तों, जब पापा एकदम ही वो हो गए थे, मतलब कुछ भी नहीं, ना पीते थे, 1 हफ्ते तक ना खाए ना कुछ पिए। मैं उनके लिए केवी फल लाती थी जा करके, सुबह सुबह केवी फल। उनका सिर का खाने का बहुत मन करता था, लेकिन वो खाते नहीं थे। और बहुत ही मतलब बहुत ही पापा का मेरे हालत ख़राब हो गया। तो मम्मी को मैंने ऐसे देखा था। और मेरी एक बहन है, मेरे पापा का बहुत ज़्यादा सीरियस तबीयत खराब था जब उनका अंतिम वो चल रहा था। मेरे पापा ने कहा, मतलब सुबह तक तो जिंदा थे, हाँ। उसके बाद मेरे पापा ने कहा कि मुझे अंडा खाना है, तो मेरी बहन गई अंडा लेने के लिए। तो मेरे पापा बोले 2 अंडा लाना, वो 4 अंडा ले आई। हाँ, तो पापा ने कहा, फिर वो बोली कि 2 मैं खाऊंगा।
तो खाऊंगी। तो बोले तू कैसे खाएगी, मैंने तो 4 मंगवाया था। 2 अंडा मेरे पापा ने खा लिया, मेरी उस बहन को नहीं दी, उससे झगड़ा करने लगे। और 2 अंडा दोस्तों वो तकिया के नीचे रखे थे, तकिया के नीचे रखे थे। और मैं खेत से घूम के आ रही थी, घूम के नहीं, मैं वीडियो बनाकर आ रही थी। फिर मुझे बोले ले अंडा खा ले। मेरा रितु नाम नहीं है, मेरा शशि का नाम है, रियल मेरे माँ बाप का दिया शशि नाम है। तो बोले ले शशि अंडा खा ले, ये रख ले। अपने खा लिए और फिर मुझे दे दिए खाने के लिए, लेकिन उसे नहीं दिए। आखिरी बार ये प्यार किया। और जब पापा का एकदम सिर्फ जब एक्सपायर होने वाला था ना, ऐसे आंखों से आंसू गिला, एकदम गिर रहा था, बहुत ही ज़्यादा आंसू। मैं वो दिन कभी नहीं भूल सकती हूँ। चाहे कैसे भी हो माँ बाप दोस्तों, कभी अपने माँ बाप का साथ मत छोड़िए। भले ही आपके माँ बाप आपको माने या ना माने, पर अपना फर्ज कभी भी निभाने से पीछे मत हटिएगा। मेरा यही आप लोगों से रिक्वेस्ट है। मैं 1 साल ही बाप का प्यार पाई एजे, बहुत कुछ। मैं 1 साल में मैं आपको बोलूँ, मैं वो आते थे मेरे लिए, जूती लेके जरूर आते थे मेरे लिए। 1 साल में मुझे उन्होंने इतना प्यार किया। बस एक ही बात कहते थे कि तुम्हारे अच्छे लड़के से शादी हो जाए, जो पिए ना, जो वो ना करे, और तुम्हें हमेशा खुश रखे। और दोस्तों वो मेरे हाथ में, पापा दोपहर का समय था और पापा के आंखों से आंसू निकल रहा था। दीदी मेरी पूना वाली बैठी थी पापा के पास और वो पानी ऐसे चम्मच से पिला रही थी। फिर मैं गई, मुझे लगा दीदी रोने लगी, फिर मैं गई। फिर पापा का हाथ मैंने अपने हाथ में ऐसे रखा, फिर मैंने पकड़ा पापा का हाथ। उसके बाद पापा जैसे ही मैं पकड़ी, उसके बाद पापा के आँख, पता नहीं कुछ सोच रहे थे शायद, पता नहीं है, सोचते हैं। उसके बाद फिर पापा सोच रहे थे, फिर सोचते सोचते फिर मेरे हाथ में ही दम तोड़ दिए थे। मतलब अब उनका हाथ मेरे हाथ में ही था और पापा एक्सपायर हो गए। ये सी बात का मुझे बहुत दुख है। मैं माँ को नहीं देख पाई थी, पर पापा को इस हालत में देखते हुए मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने बहुत कोशिश किया, हर जगह दवा करवाया, हर जगह सब कुछ करवाया, लड़की होकर मैंने हर जगह कोशिश किया, पर मैंने अपने पापा को नहीं बचा पाई। इसी चीज़ का तकलीफ है। और दोस्तों जब मैं वीडियो बना रही थी, पापा मुझे सुने कि मैं, पहले मुझे डांटे कि तुम मत ये बना, मैं जिंदा हूँ, मर नहीं गया हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे पापा मुझे ये बोले कि मैं जिंदा हूँ, मर नहीं गया हूँ। फिर सोचे कि ये बना रही है। फिर जब बीमार थे दोस्तों, उस हालत में कह रहे कि मुझे तू जब कमाएगी पैसा मुझे 5,000 देना, मैं पटियाला कुर्ता पहनूंगा सिलवा करके। उन्हें पटियाला कुर्ता बहुत पसंद था। मेरे पापा शुरू से ही पटियाला कुर्ता पहनते थे और बोले कि 5,000 दे देना, मैं पटियाला कुर्ता पहनूंगा। मैंने बोला जब कमाओगी तब। हाँ, जब कमाओगी तब मुझे 5,000 दे देना बेटा। हम बोले जरूर देंगे पापा, जो कमाएंगे वो आपका ही रहेगा। मैं तब से, मेरे बाप का तबीयत भी खराब था दोस्तों, मैं तब से मेहनत कर रही हूँ यूट्यूब पे। तब से उन्होंने ये बात कहा, आज मैं थोड़ा लग रहा है कि हाँ मैं कमाऊंगी, तो मुझे ये सोच के वो आता है रोना कि मैं कमा कर किसको दूंगी 5,000 कि वो कुर्ता पहनेगा। मेरे पापा कैसे पहनेंगे कुर्ता, मैं ये सोचती हूँ। लेकिन कोई बात नहीं ना, अगर नसीब में मेरे यही था, नसीब मेरा यही लिखा हुआ था। मैं आपसे बोलूँ, आप लोगों से दोस्तों, कि मैं बहुत बदनसीब हूँ, रियल बता रही हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे बचपन में ना मैं माँ का प्यार पाई जब, और ना बाप का प्यार पाई। जब मेरी मम्मी को सुख करने का टाइम आया तो मेरी मम्मी ही छोड़ दी, और जब पापा को आया सुख करने का टाइम तो पापा ही छोड़ दिए। इसीलिए मैं बहुत बदनसीब हूँ कि मेरे नसीब में मतलब कुछ नहीं लिखा था। और दोस्तों मैं बताऊँ, जूती कब, मेरे पापा ने 1 साल में मुझे क्या 5-6 जूते ला के दिया था। अभी तक मेरे घर पे टायर पे पड़ा होगा। उनको बस घर को सजाने और घर को कैसा बना दे, उनको यही सपना था कि मैं घर को और अच्छा बना, कर दूँ घर में, वो कर दूँ, अच्छे घर में तेरी शादी कर दूँ। और मेरी पसंद को अपनी पसंद समझते थे कि जो तुझे पसंद रहेगा वो मुझे पसंद रहेगा। मतलब इतना मुझे मानने लगे थे 1 साल में। बेटी ने, और कमा कर आते थे ना, कमा कर आए थे तो मुझे ऐसे बोले लाडो, ऐसे मैं उनको ऐसे गले लगाई थी। पापा को अपने कमा कर आते थे, गले लगाते थे मुझे, और फिर मेरे लिए हर चीज़ खरीद के लाते थे जो माँ लाती है।
1 साल में इतना प्यार दिए दोस्तों कि मुझे नहीं लग रहा था कि पापा मेरे मुझे छोड़कर चले जाएंगे। अगर ऐसा लगता है तो मैं कभी भी उनके इतने करीब नहीं रहती कि जितना मुझे आज तकलीफ देता है। बस मैं आप लोगों से ये कहूँगी, आपके जो मैंने एक बार और भी कहा और एक बार और कह रही हूँ कि जिनके भी माँ बाप ऐसे होंगे या दूसरी शादी कर लिए या मान नहीं रहे हैं या ये कर रहे हैं, कभी आप उनका साथ मत छोड़िए। वो जो अपनी ज़िंदगी में कर रहे हैं उनको करने दीजिएगा, और अगर आपके पास आएंगे तो आप लोग उनका साथ दीजिएगा ज़रूर। अपने माँ बाप का साथ कभी मत छोड़िएगा। और उन लोगों के लिए क्या कहना चाहोगे जो तुम्हें इतना प्यार दे रहे हैं, इतना सपोर्ट कर रहे हैं तुम्हारे? मुझे बेटा कह रहे हैं, और एक भैया या पापा कोई भी हो, वो मुझे बेटा बोले, मुझे बहुत अच्छा लगा। उनकी मैं ऐसे चरण छूती हूँ कि मुझे आपने बेटा कहा, मुझे अपने बेटे लायक समझा। बस ऐसे ही जैसे आप मुझे समझा रहे हैं कमेंट में, क्या ऐसा बोले थे हमेशा उन्होंने? समझाया। बेटा, मैं मानता हूँ कि तुम्हारे अंदर तुम अभी बच्ची हो, पर तुम एजे को थप्पड़ ना मारा करो। ऐसे कुछ और भी बोले थे आगे उनके लिए। ये थप्पड़ सच में नहीं मारती, वो मजाक करती है, हाँ। बचपना। नहीं, नहीं, लेकिन देखिए फिर भी एक बात मैं भी पब्लिक से एक बात कहना चाहूंगा कि ये अपने बचपना खुलकर नहीं जी है। 4 वर्ष में मम्मी ऐसा हो गया, फिर यहाँ जाना वहाँ जाना, मैं इस सारी बातें जाना हूँ। जहाँ पर रहती थी बहुत जगह जाती थी मम्मी के यहाँ, कभी मामा के यहाँ, कभी ये मामा किया, कभी वो मामा किया, कभी ये दीदी, कभी वो दीदी, कभी वहाँ कभी वहाँ। जिंदगी कैसे भी काटना था, गुजारा करना था, तो वहाँ पर ये अपनी बचपना नहीं जी पाई। ये करना, कभी वो करना, काम करने जैसा, ये करती थी, वो करती थी, बहुत कुछ करती थी। तो ये एक इंसान बचपन में अपना बचपना जीते हैं ना, हंसते हैं, खेलते हैं, जिद करते हैं, ये ला दो, वो ला दो, ये करो, वो करो, मुझे प्यार करो, ये बहुत सारे होते हैं एक बट बच्चे कोई को। बात नहीं, जो वो सब ये नहीं जिए। तो मैं चाहता हूँ कि ये मेरे साथ में है, तो वो समय, वो बचपना, वो भले उस टाइम ना जी पाए, अभी जिएगी मेरे साथ। और मैं इसको खुल कर कहता हूँ कि तुम अपने बचपना जियो, मुझे अच्छा लगता है। जो जिंदगी मैंने पहले नहीं जिया है, अब मैं वो आप लोगों के साथ जीऊंगी। आप लोग भले ही मुझसे दूर है, आप लोग कमेंट करते हैं, उससे ही मैं जीऊंगी अपनी जिंदगी। और आप लोग ऐसे ही मुझे अपनी छोटी बच्ची की तरह, छोटी बहन की तरह, ऐसे ही आप लोग सपोर्ट करते रहिएगा, ऐसे ही प्यार दुलार देते रहिएगा। जो जिंदगी में तब नहीं जी हूँ, जो तकलीफें मैं तब उठाई हूँ, अब आप लोगों के रहते हुए वो तकलीफ मैं कभी नहीं उठा पाऊंगी। वो भी मुझे पता है कि अब मेरा वो बुरा दिन कभी नहीं आएगा, क्योंकि आप लोग जैसे माँ बाप, भाई बहन साथ दे रहे हो मेरा, तो कभी मैं उस हालात में नहीं जाऊंगी, हमेशा खुश रहूंगी। आप लोग हमेशा चाहते हैं मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट रहे, हमेशा मुस्कुराहट रहेगा। मैं हमेशा कोशिश, कितना भी हो जाए तो, पर एक ही बात रहता है कि कभी कोई कुछ भी बोल देता है, टोन मार देता है, तो हमेशा माँ बाप का याद आ जाता है जरूर। कितना भी कोई भूलने की कोशिश करे, नहीं भूल पाता मैं, पर कोशिश, माँ बाप कोई भूलने वाली चीज़ भी नहीं रहती कि भूल जाए। पर इतना आप लोग प्यार दे रहे हैं तो मैं इतना सेड नहीं रहूँगी। आप लोगों को मैं सेड हुई अच्छी नहीं लगती हो, और सब कमेंट भी हमेशा करते हैं हंसते कि हुए तुम रहूंगी। हंसते हुए अच्छी लगती हो, और हाँ। सच में हंसते हुए ही अच्छी लगती हो। हाँ, तो मैं हंसते हुए, वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, आप लोग देख नहीं पाएंगे, तो मैं यहीं तक एंड करती हूँ। और बाकी की कहानी अगर आप लोग जानना, मेरी जो ज़िंदगी से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, मैं आप लोग एक को बात बता कहूँ, दूँगी। ये खुलकर अभी सच्चाई नहीं कह रही है।